Hello friends, I am Dinesh and today we are going to talking about present perfect tense. Present perfect tense पिछली क्लासों में अपन ने present indefinite और present continuous tense को भी पढ़ लिया है और आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे present perfect tense. present perfect tense की आइडेंटिफिकेशन पहचान होती है चुका है, चुकी है और चुके हैं. ठीक है, ये तो इसकी हो जाएगी आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफिकेशन क्या होती है कि चुका है और चुकी है और चुके हैं. जिस वाक्य के अंत में ये वर्ड आते हैं वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव. हैज का यूज तो करते हैं अपन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज करते हैं. उसके बाद में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ अपन हैव का यूज करते हैं. प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज करते हैं. आइडेंटिफिकेशन हो गई चुका है, चुकी है और चुके हैं. हेल्पिंग वर्ब हो गई हैज एंड हैव. प्लस इसके साथ में हमेशा ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. प्रेजेंट परफेक्ट, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. इस टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी परफेक्ट टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अपन पढ़ रहे हैं, उसके आइडेंटिफिकेशन पढ़ ली. हेल्पिंग वर्ब होती है हैज एंड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. हैज का यूज करते हैं अपन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ. प्लूरल का यूज कर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं अपन हैव का. उसके बाद में अपन इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं. फर्स्ट हो जाएगा पॉजिटिव. पॉजिटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर रहेगा, सबसे पहले अपन किसी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट. उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैज और हैव. उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. नेगेटिव में होगा सब्जेक्ट प्लस हैज एंड हैव प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. नेगेटिव में केवल नोट जुड़ गया और बाकी सेम टू सेम है. नोट जुड़ गया. नेगेटिव नकारात्मक वाक्य में नेगेटिव वर्ड आते हैं. उसके बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट. सबसे पहले आ गई हैज एंड हैव, फिर आ गया सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड फिर ऑब्जेक्ट. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसकी आइडेंटिफिकेशन होता है चुका है, चुकी है और चुके हैं. इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. जहां हैज का यूज तो अपन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं और हैव का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं. उसके बाद में अपन ने स्ट्रक्चर की बात की. पॉजिटिव सेंटेंस में हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. नेगेटिव सेंटेंस में हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो जाएगा हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. उसके बाद में इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी नोट जुड़ जाएगा, बाकी सेम टू सेम रहेगा इंट्रोगेटिव का ही. तो एक बात हमेशा याद रखना कि परफेक्ट टेंस चाहे वो फ्यूचर हो, प्रेजेंट हो या पास्ट हो, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है. तो अपन ने अब इसके बारे में पढ़ लिया है. अब अपन इसके सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं. तो फर्स्ट सेंटेंस है अपना मैं खा चुका हूँ. फर्स्ट कौन सा है, मैं खा चुका हूँ. सबसे पहले तो अपन इसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि कौन सा टेंस है. मैंने भी आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों में अंत में चुका है, चुकी है और चुके हैं आते हैं. तो इसमें आ रहा है चुका है, तो ये तो परफेक्ट हो गया अपना कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए अपन ने पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखवाया था. सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, मैं सब्जेक्ट है, तो मैं की इंग्लिश क्या होती है आई. सब्जेक्ट हो गया. उसके बाद लिखा था सब्जेक्ट प्लस हैज हैव.
में प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ कौन आएगा, हैव। आई हैव सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ वर्ब है खाना, और खाने को इंग्लिश में बोलते हैं अपन इट। इट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन। तो सेंटेंस बन गया अपना आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटन। उसके बाद में है मैं नहीं खा चुका हूँ। अब यह आ गया अपना नेगेटिव में। नेगेटिव का स्ट्रक्चर सेम टू सेम था, बस उसमें नोट और जुड़ गया था। सबसे पहले अपन लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया आई। उसके बाद में हैज हैव, आई प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ हैव का यूज होगा। उसके बाद में नोट, आई हैव नोट। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है खाना, खाने की थर्ड फॉर्म होती है ईटन। तो क्या हो गया, आई हैव नोट ईटन, मैं नहीं खा चुका हूँ। मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटन, मैं नहीं खा चुका हूँ, आई हैव नॉट ईटन। उसके बाद बात करते हैं अपन इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव, और यहाँ सब्जेक्ट है मैं, तो मैं के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो मैं प्लूरल है इसलिए इसके साथ किसका यूज होगा, हैव का। सबसे पहले अपन ने हैज हैव का यूज कर लिया। उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यहाँ पर मैं, हैव आई। उसके बाद में आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो खाने की वर्ब थर्ड फॉर्म होती है ईटन। आई हैव आई ईटन। ये है अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि क्या मैं खा चुका हूँ, हैव आई ईटन, क्या मैं खा चुका हूँ, हैव आई ईटन। हैज पहले जाएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है कि नेगेटिव वर्ड और आ जाते हैं, बाकी सेम टू सेम रहेगा। ये भी इंट्रोगेटिव है, इसलिए सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब हैव। उसके बाद में सब्जेक्ट आई। नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए अपन नोट का यूज करेंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, हैव आई नॉट ईटन, क्या मैं नहीं खा चुका हूँ। तो अपन ने सेंटेंस प्रैक्टिस भी कर ली है। फर्स्ट सेंटेंस से मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटन, मैं नहीं खा चुका हूँ, आई हैव नॉट ईटन, क्या मैं खा चुका हूँ, हैव आई ईटन, और क्या मैं नहीं खा चुका हूँ, हैव आई नॉट ईटन। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिस्कस किया, उसको अच्छे से समझा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।